Good morning, friend. We are discussing the visualize 5 question. Let's discuss the first question. First question is related to the art and culture section. We are asking about the Madhyamika and Yogacara school of thought, which are associated with which of the following religion? First is Jainism. Second is the Yoga school of Hinduism itself. Number third Ajivika. Number fourth is Buddhism. I again repeat the question. पूछा जा रहा है मध्यमिका एंड योगाकारा स्कूल किस थॉट से एसोसिएटेड थे? पहला ऑप्शन आपके सामने जैनिज्म है. सेकंड ऑप्शन योगा स्कूल ऑफ हिंदुइज्म. नंबर थर्ड इज अजीविका. नंबर फोर्थ इज बुद्धिज्म. यू नो वेरी वेल अबाउट द जैनिज्म. जैनिज्म के जो संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी माने जाते हैं, जो 24 नंबर के थे. और इनका प्रमाण मिलते हैं दुर्गा सती एक करके एक बुक मिली है डेट इज एसोसिएटेड विद इट. उसमें जो है जो 16 महाजनपद है उसके बारे में बताया गया है. सेकेंड योगा स्कूल ऑफ हिंदुइज्म. योगा स्कूल में बोला जाता है कि 8 फोल्ड अगर हम पाथ फॉलो करेंगे तो हमें सेल्वेशन मिल सकता है. और वे कौन से 8 फोल्ड पाथ हैं? तो यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्युषार, ध्यान, धारणा, समाधि. राइट. थर्ड की बात करें आजीविका. जब हमारा हिंदुइज्म एंड जैनिज्म उभर रहा था, ये ऐसा माना जाता है कि जो है हिंदुइज्म के ही ऑफ शूट है. कौन कौन सा? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. लेकिन आजीविका उससे पहले एक मूवमेंट स्टार्ट की गई थी उन रिचुअल्स के खिलाफ जो भी पर्सन ज़्यादा रिचुअल फॉलो करता था. राइट. नंबर फोर्थ इज बुद्धिज्म. यू नो वेरी वेल. इसके बारे में तो जो कुछ भी कहा जाए वो कम है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड द हिस्ट्री सेक्शन. द ओके क्वेश्चन इज दैट जो गोखले ने लेड द फाउंडेशन, गोखले सर लेड द फाउंडेशन ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी. का क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो आंसर आपका गोखले ही. तो इसमें भी एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है. ओके लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज गोखले ने जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी थी 1905 में स्थापना की गई थी, उसका क्या पर्पज था? नंबर फर्स्ट ट्रेन करने के लिए नेशनल मिशनरीज को, ताकि सर्विस जो है इंडिया के पक्ष में की जा सके. सेकंड ओवरथ्रोन करना ब्रिटिशर को. वो चाहते थे कि ब्रिटिश हमारी कंट्री से चली जाए और हमें इंडियन इंडिपेंडेंस मिल जाए. नंबर थर्ड टू फाइट अगेंस्ट द सोशल इविल, फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी, इन्फेंटिसाइड एंड वुमेन empowerment, like that topic. And you have the option these first, second, third, first and third. I can repeat the question. गोखले सर ने एक सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में फॉर्म की गई थी. बट द सेम टू टेन द नेशनल मिशन डेज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया. सेकंड टू ओवरथ्रो द ब्रिटिशर थ्रू द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स. नंबर थर्ड टू फाइट अगेंस्ट द सोशल इविल्स. यू नो वेरी वेल. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, if you are talking about which among the following states of India has more than one biosphere, you can correlate with the environment. And okay, let's see the thing. Question क्या में बोला क्या है? असम में, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश. एंड योर ऑप्शन इज फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ. मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ. आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन, पहली बात तो कितने बायोस्फीयर रिजर्व? 12 बायोस्फीयर रिजर्व है. तो इनमें से बताना है ऐसे कौन से स्टेट है जिसमें 2 से या फिर 1 से ज़्यादा बायोस्फीयर पाए जाते हैं. और बायोस्फीयर 1972 के मैन एंड बायोस्फीयर यूनेस्को का जो प्रोग्राम है उसके तहत दिए जाते हैं. हमारे कंट्री में वैसे तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, बट यहाँ पे 1 बायोस्फीयर रिजर्व पूछा है, मोर देन 1 बायोस्फीयर रिजर्व. नंबर फर्स्ट इज असम, सेकंड इज अरुणाचल प्रदेश, नंबर थर्ड इज ओडिशा, नंबर फोर्थ इज मध्य प्रदेश. एंड योर ऑप्शन इज दिस. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Just a minute. ओके यहाँ पे दे रखा है इट इज रिलेटेड द करंट अफेयर सेक्शन. लेट्स सी द क्वेश्चन. बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट फॉर द जियो स्पेटियल कॉर्पोरेशन, जिसको बेका बोले जाते हैं, एंड कम्युनिकेशन कॉम्पेटेबल एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट दैट इज कोमकासा, फिलहाल न्यूज़ में थे. तो ये किस इंडिया के साथ किस कंट्री के रिलेशनशिप की बात की जा रही है? तो फर्स्ट इज यूएसए, सेकंड इज रशिया, थर्ड इज जापान, नंबर फोर्थ इज चाइना. अगैन पेड द क्वेश्चन. यहाँ पे बेसिक एक्सचेंज कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट जियो स्पेटियल कॉर्पोरेशन बेका एंड कम्युनिकेशन कॉम्पेटेबल एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कोमकासा आर समटाइम्स इन न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया रिलेशनशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन इज यूएसए, second option is Russia, third option is Japan, fourth option is China. Let's see the next question. Okay, next question is about the Tsangpo river of China, जिसको हम ब्रह्मपुत्र भी बोलते हैं. Which later form the Brahmaputra in India enters अरुणाचल प्रदेश from where? तो दिहांग, कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, लोहित रिवर, डिबांग रिवर. रिवर कहा जा सकता है या फिर आप स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं. तो आइए अगेन रिपीट द क्वेश्चन. आपसे पूछा जाए जो सेंगपो रिवर है, चाइना में इसका नाम सेंगपो है, तो ये याद रखना खुद से. और ये तिब्बत में भी सेंगपो ही बोला जाता है. कहाँ से आती है? CHOULOUN चाओलांग जो ग्लेशियर है या फिर माउंट कैलाश कह सकते हैं आप. और ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंटर अरुणाचल प्रदेश एज दिहांग. क्या बोला जाता है मतलब ब्रह्मपुत्र को ऐसा अरुणाचल प्रदेश के अंदर? दिहांग, कामेंग, नंबर थर्ड लोहित एंड डिबांग. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली. लेट्स सी द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. मध्यमिका एंड योगाकारा स्कूल आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर आपका बुद्धिज्म से रिलेट करते हैं. ओके महायाना बुद्धिज्म फोकस ऑन द आइडिया ऑफ द कंपैशन एंड बुद्धिज्म. यू नो वेरी वेल. एट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल महायाना एंड हीनयाना बुद्धिज्म जो है बाइफरकेट हो गए थे
वहीं से जो महायाना बुद्धिज़्म की बात कर रहे हैं हम, उसी महायाना बुद्धिज़्म फोकस ऑन द आइडिया ऑफ द कंपैशन एंड बोधिसत्व विच आर बीइंग दैट वर्क आउट ऑफ कंपैशन। मतलब उनका मेन मोटिव रहता था कि कंपैशन के साथ काम करेंगे ताकि लिबरेट किया जा सके, ना सिर्फ अपने आप को बल्कि जो अदर बीइंग है उनकी हेल्प की जाएगी, ताकि सफरिंग जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड कम की जा सके थ्रू द डिवोशनल फिगर। इट प्रोमिसेस स्पिरिचुअल लिबरेशन टू बोथ मॉन्क्स एंड ऑर्डिनरी पीपल। तो वो चाहते थे कि जो मॉन्क्स हैं और ऑर्डिनरी पीपल है ईजिली जो है सेलिब्रेशन पा सके। इट इज़ कॉल्ड अ ग्रेट व्हीकल बिकॉज, और इसी को ही जो ग्रेट व्हीकल कहा जाता है। इट कैन हेल्प लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अटेनिंग द इनलाइटमेंट। महायाना हैज़ 2 स्कूल ऑफ थॉट। तो महायाना के अंदर भी अगेन 2 स्कूल आते हैं। पहला स्कूल है मध्यमिका स्कूल, उसमें क्या ऑल्सो नोन एज द शून्यता, शून्यता कहा जाता है इसको। इज़ प्रोमोटेड बाय द नागार्जुन, और इसको प्रमोट करने वाले जो पर्सन थे वो नागार्जुन जी थे। और ये जो है किस, ये भी पूछा जाता है किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो एक काटिया, आई थिंक नहीं, वकाटका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और अजंता में सबसे ज़्यादा जो गुफाएं या फिर केव्स चैत्य वगैरह बनवाए गए थे तो इन्हीं वकाटका डायनेस्टी के द्वारा अजंता में सबसे ज़्यादा बनवाए गए पिलर वगैरह इन्हीं के द्वारा है, इसी डायनेस्टी के द्वारा बेसिकली। ओके, एनीवे इट प्रीचेज मिड वे बिकॉज नीदर नीलिज्म नथिंग एग्जिस्ट नो रियलिज्म। मतलब इनके मानना ये है कि ना तो बिल्कुल ही नहीं है और ना, मतलब क्या कि जो एक्सट्रीम कंडीशन होती है वो वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है, हर चीज़ एग्जिस्ट करती है इक्विलिब्रियम में, मध्यम मार्ग में। तो ये इनका मानना था। इट बिलीव दैट देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द संसारा एंड निर्वाणा। उनके हिसाब से जो हम संसार की जो भी अपनी जीविका प्रवाह करते हैं और जो हम निर्वाणा प्राप्त करते हैं थ्रू बुद्धिज़्म, तो उनके हिसाब से दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। ना तो हम बिल्कुल संसार के होकर रह सकते हैं और ना ही हम बिल्कुल निर्वाणा होकर रह सकते हैं। तो ये जो बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन है इन दोनों सिचुएशन की, वो नेगलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू नागार्जुना। और इन्होंने एक बुक भी लिखी है नागार्जुना, मध्यमा का कुछ ऐसा ही है। वन थिंग विच कैन नॉट बी एजर्टेड और स्टेटेड इट्स एम्पिटनेस और वाइड। मतलब ये कि या तो वो बिल्कुल खाली कोई नहीं हो सकता। इट्स बेसिक स्ट्रक्चर कॉल्ड द हाइरा, मध्यमिका कनिका इनको द्वारा लिखा गया है और इन्हीं में उन्होंने ये आइडिया दिया है। योगाकारा की बात कर ले रहे हैं, इसको विजयवाड़ा स्कूल भी कहा जाता है। इसमें मेन पर्पज़ ये रहता है कि हम किस तरीके से जो एक ब्रह्मा है या फिर एक पावर है उसके साथ मिल जाए। रिप्रोड्यूस बाय द असंगा एंड हिज ब्रदर दो वासु बंधु। इट फोकस ऑन द कॉन्शियसनेस और नॉलेज आइडियलिज्म। तो इनका मेन फोकस क्या है, कॉन्शियसनेस है और नॉलेज है। इट बिलीव दैट द वर्ल्ड इज अ बिल्ट बाय द कॉन्शियसनेस। इनके हिसाब से जो बिल्ट वर्ल्ड है हमारी खुद की विचारधारा, हमारी मानने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। और इट्स बेसिक टेक्स्ट इज द सूत्रा लंकारा में ये सब चीज़ इन्होंने बता रखी है। बस ये आपको याद रखना है। तो महायाना में भी 2 स्कूल हैं, एक मध्यमिका, एक ये दूसरे वाला। सेकंड में चलते हैं। गोखले सर का मेन एम क्या था जब सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाई गई थी? तो ये सोशल इवल को ख़त्म करना। ये हमेशा से हर एक रिवोल्यूशनरी का आइडिया रहा है कि जितने भी सोशल इवल्स हैं हमारी कंट्री में वो ख़त्म हो जाए। तो थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा, ट्रेन करना इंडियन नेशनल मिशनरीज को, ताकि वो जो है इंडिया की सर्विस में अपने अपने प्राण जो है न्यौछावर कर दे। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है। और टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश, ये इसका मेन एम नहीं था। ये आईएनसी का मेन एम हो सकता है बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इटसेल्फ, तो ये आईएनसी का उस टाइम तक भी 1905 तक भी एम नहीं था। तो फर्स्ट एंड थर्ड वो चाहते थे कि हमें एक डोमिनियन स्टेट मिल जाए। गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर रहे हैं, एक लिबरल लीडर में आते हैं। नेशनल कांग्रेस फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। प्रीएम्बल ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ये हमें बताता है कि किस तरीके से हम और उसके उस मेन एम में ये लिखा गया है किस तरीके से हम नेशनल मिशनरी को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो इंडिया में सर्विस प्रोवाइड अच्छी तरीके से कर पाएँ। एंड प्रोपोर्शन बाय ऑल कॉन्स्टिट्यूशन मीन, और इनका मेन एम यही था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हैं, जो भी इन्हें स्टडी प्रोवाइड की गई है उसके दायरे में रहते हुए जो है ये सब चीज़ें चेंजेस लेके आने की कोशिश की जाएगी। उनके हिसाब से उस वक्त तक भी जो ब्रिटिश राज था वो अच्छा ही था, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने इन्फेंटिसाइड को ख़त्म किया है, सती प्रथा को बैन किया। ऑल्दो बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन में वो सब चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, बट येस दे आर एग्जिस्टिंग एंड दे आर डूइंग ग्रेट वर्क एट दैट पॉइंट of time. First is correct and second is not correct because its member will direct through their effort principally towards, मतलब इनका और क्या क्या मीनिंग था, creating among the people by example and by perception deep। मतलब देखो हम जब किसी को परसुएड करने होते हैं तो हम खुद के एग्जाम्पल दें या फिर हमें उनको फैक्ट एंड फिगर बताएं या फिर उनको आइडियलिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल दें ताकि वो उसकी तरफ परस्यूड हो। तो ये 3-4 तरीके हैं जिस तरीके से हम किसी पर्सन की सोच को, बिहेवियर को बदल सकते हैं। Its height fulfillment in the service and sacrifice, organizing the work of political education and agitation, basing it on the careful study of the public question and promoting। तो ये आपका काम है। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन सी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आपको ये बताना है, फिलहाल ये न्यूज़ में था क्योंकि ओडिशा ने जो महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी को सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व बनाने की बात की जा रही है। तो दैट्स वाई डिट इज़ क्वेश्चन, और इसी वजह से विजन ने ये पूछा है। ओडिशा की पहली बात करें तो कौन कौन सा डिबांग जो है बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे एक है
ओके, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ऑलरेडी उड़ीसा में पाया जाता है। तो ये महेंद्रगिरी को सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द स्टेट बनाने की बात की जा रही है। ये एक नोटिफिकेशन उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। तो अभी फोर्थ अभी ये न्यूज़ में था, इस वजह से क्वेश्चन। तो असम में एंड मध्य प्रदेश में जो है 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से, एक तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व एग्जिस्ट करता है और एक है आपका खजुराहो के नहीं आई थिंक सो, लेट्स सी द क्वेश्चन। और असम में बात करें, असम में है, लेट्स सी, ओ माय फॉरगॉट, मुझे याद था ऐसे, डिब्रू सखोई बायोस्फीयर रिजर्व है और मानस बायोस्फीयर रिजर्व है जो असम में पाए जाते हैं। किस चीज़ के लिए फेमस है ये आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। ये सेकंड 12th अभी बना ही है और इसको सी क्वीन ऑफ सतपुरा भी बोला जाता है पंचमढ़ी को। अच्छनमकर एंड अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व इज़ इन इंडिया डेट एक्सटेंड अक्रॉस द मध्य प्रदेश। अच्छा, थर्ड वाला जो है ये तीसरा 3 है बल्कि मध्य प्रदेश में, तो ये याद रखना। अमरकंटक बायोस्फीयर ये नॉट ओनली इन द पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश बट ऑल्सो छत्तीसगढ़ का भी ये पार्ट बनाता है। दिबांग जो बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, यूनो वैली। उड़ीसा की बात करें तो सिंपलीफाई बायोस्फीयर रिजर्व है एंड फिलहाल महेंद्रगिरी बनाने की बात की जा रही है। ओके, जो हमने बेका एंड कोमकासा साइन किया कौन सी कंट्री के साथ साइन किया, तो यूएसए। आपको सिर्फ फैक्ट बेस्ड है पता होना चाहिए, बस हम उनकी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विसेज यूज़ कर पाएंगे वो हमारी कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन होने की बात की जा रही है, जिसकी वजह से अगर हम कोई इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं उन कंट्री से तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी कि हमें उनसे पहले ही नो हाउ पता होगी। तो यही मेन है, मेरे 3 पर्पो हमने कौन कौन से साइन किया, लमोआ साइन किया, कोमकासा साइन किया और बेका साइन कर चुके हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंगपो रिवर जो है चाइना से आती है और ब्रह्मपुत्र हमारे इंडिया में और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या होता है, दिबांग कहा जाता है लोकल नेम। लेट्स सी द ब्रह्मपुत्र रिवर ऑल्सो कॉल्ड द यारलुंग सेंगपो इन तिब्बतन लैंग्वेज, जो है अनसगी ग्लेशियर से निकलती है। याद रखिए अनगसी ग्लेशियर से निकलती है ये। लोकेटेड ऑन नॉर्दर्न साइड ऑफ हिमालय इन तिब्बत चाइना में लाई करते हैं। फ्रॉम इट्स सोर्स द रिवर की इसकी लेंथ की बात करें तो 1100 किलोमीटर है। इन जनरली ईस्टर्ली डायरेक्शन में बहती है। मेन रेंज हिमालय से होते हुए जल्दी दैन कैलाश रेंज पहुंचती है टू द नॉर्थ थ्रू आउट सफर कोर्स। द रिवर इज आफ्टर पासिंग थ्रू द तिब्बत द रिवर टर्न सडनली रिटर्न कर जाती हैं बिकॉज ऑफ द जियोग्राफी ऑफ द होल इंडियन प्लेट एट देयर। इट इज़ ऑल्सो नोन बाय इट्स चाइनीज नेम यांगपू जेंगपो भी कहा जाता है। आफ्टर पासिंग थ्रू तिब्बत द रिवर टर्न सडनली टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एंड कट अ कोर्स थ्रू अ सक्सेशन ऑफ ग्रेट नैरो गोर्जेस बनाते हैं बिटवीन द माउंटेन इन द मासिव द गया पेरी एंड नामचा बरवा इन अ सीरीज ऑफ द रैपिड एंड कास्केड। मतलब क्या है कि वहाँ पे गोर्जेस रैपिड कास्केड वगैरह बनाते हुए चलती है बिकॉज द टोपोग्राफी दैट दे आर फॉलोइंग एंड द यूथ स्टेज ऑफ द river itself. Therefore, the river turns south and southwest and flow through the deep gorge that is Grand Canyon across the eastern extremity of the Himalaya. During this stage, the river enter northern अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है तो इसका नाम होता है दिहांग या सियांग भी बोला जाता है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है। नासा ने फिलहाल अपना इंजेनिटी मार्स हेलीकॉप्टर छोड़ा है। क्या है इसका मेन एम ये देखते हैं। पहले तो इंजेनिटी है क्या ये जानते हैं पहले, तो फिर जानते हैं न्यूज़ में क्या होता है। इंजेनिटी एक फर्स्ट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्ड फ्लाइट ऑन अनदर प्लेनेट, मतलब कि हम कंट्रोल फ्लाइट करना चाहते हैं, दूसरे ग्रह पे जाना चाहते हैं लेकिन कंट्रोल्ड वे में। व्हाट डू मीन बाय द कंट्रोल्ड वे? द सोल पर्पस ऑफ द फ्लाइट इज टू डेमोस्ट्रेट टेक्नोलॉजी इन मार्स इंडिपेंडेंट, मतलब किस तरीके से हम जो है मार्स में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। न्यूज़ में और क्यों हुआ था? इंजेनिटी एक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट है नासा का, परसिवरेंस मार्स मिशन का ही एक एग्जाम्पल है। परसिवरेंस जो है इसमें रोवर उतारा गया है। इसमें 7 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं फॉर रोबोटिक एक्सप्लोरेशन रेड प्लेनेट इंक्लूडिंग द सेमी स्मॉल हेलीकॉप्टर इंजेनिटी, और इसमें स्मॉल हेलीकॉप्टर इंजेनिटी जो है डाला गया है इस परसिवरेंस रोवर में ताकि हम चेक कर पाए कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है मार्स के इन्वायरमेंट में, क्योंकि वहाँ पे 96% मार्स में कार्बन डाइऑक्साइड है। परसिवरेंस रोवर लैंडेड ऑन द परसिवरेंस जो रोवर है वो लैंड कब किया गया था 18 फरवरी 2021 को एंड डिप्लॉय द हेलीकॉप्टर सेफ्टी टू द मेरिटियन जो सर्फेस है मार्स का वहाँ पे इसको डिप्लॉय किया गया है। रिसेंटली हेलीकॉप्टर अटैम्प्टेड थ्रू फेल टू टेक इट्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंट फ्लाइट, और जो हेलीकॉप्टर ने अभी अपना एक कोशिश की है कि वो उड़े पर वो फेल हो चुका है। डेट्स वाई इट इज़ इन न्यूज़। लेट्स सी अबाउट द की फीचर और दिस इंजेनिटी हेलीकॉप्टर। द हेलीकॉप्टर वेग लेस देन 4 पाउंड, बहुत कम वेट है, 1.8 किलोग्राम का ही है। फ्लाइट ड्यूरेशन सिर्फ 30 डेज़ की ऐसे माना जा रहा था कि उड़ पाएगा, क्योंकि इसमें इतना ही कैपेसिटी या फिर सोलर वगैरह जो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे वो बहुत कम है। अल्ट्रा लाइट लैग्स मेड ऑफ द कार्बन फाइबर ट्यूब, जो अल्ट्रा लाइट लैग्स जो है कार्बन फाइबर ट्यूब से बने हुए हैं जो हेल्प करेंगे लैंड आफ्टर द फ्लाइट। लाइट एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू हाइड अंडर द रोवर टू मार्स एंड टू सर्वाइव द हार्श मार्टियन इन्वायरमेंट। ये इसका मेन एम था, किस तरीके से हमारे जो अदर मेटल वगैरह हैं जो हम यहाँ इंडिया के एटमॉस्फेयर एंड ह्यूमिडिटी को चेक करते हुए बनाते हैं, तो ये किस तरीके से मार्स में जाके रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से वहाँ पे अपने आप को अडेप्ट तो नहीं कह सकते हैं लेकिन यस किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, ये हमारा मेन एम था। पावरफुल इनफ टू फिट लिफ्ट ऑफ इन द थिन मार्स, क्योंकि मार्स का जो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा थिन है, तो डेट्स वाई इट इज़
डेट्स लेस देन 1% द डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ओके, कैपेबल टू फ्लाई अप टू 90 सेकेंड, ये जो है इसकी कैपेबिलिटी की वो 90 सेकेंड तक लगातार उड़ता रहे टू डिस्टेंस ऑफ अबाउट 300 मीटर एट अ टाइम। तो मतलब 90 सेकंड उड़ेगा, 300 मीटर कवर करेगा, देन फिर 90 सेकंड उड़ेगा, देन फिर 300 मीटर कवर करेगा। तो ये इसकी कैपेसिटी थी। द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल एयरप्लेन बाय राइट ब्रदर वाज अ 12 सेकंड फ्लाइट। तो हमारी कंट्री पे भी जो हमारा पहला एयरप्लेन उठाया गया था सिर्फ 12 सेकंड की फ्लाइट थी। बस एग्जाम्पल देने की कोशिश की जा रही है किस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी अगर हम दूसरे इन्वायरमेंट में बनाते हैं या फिर चेक करते हैं और जो खुद के इन्वायरमेंट में करते हैं तो किस तरीके से डिफिकल्टी थी, और ये हम एक सक्सेस भी कहे जा सकते हैं। सोलर पैनल चार्ज, तो यहाँ पे कौन सी बैटरी लगी है, तो लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। और द हेलीकॉप्टर फ्लाइज ऑन इट्स ओन विदाउट ह्यूमन कंट्रोल विद मिनिमल कमांड फ्रॉम द अर्थ। तो ये इसकी खासियत थी। इट्स सेंसर कलेक्ट डाटा ऑन स्पीड एंड करेक्शन। तो ये तो हमेशा सभी चीज़ का एम है कि हम चाहते ही क्यों हैं कि डाटा कलेक्ट किया जाए, कैमराज वगैरह को अच्छी तरीके से यूज़ किया जाए। वट इज़ द सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हेल्प एंड डेमोस्ट्रेट करना न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द फ्यूचर रोबोटिक एंड ह्यूमन एक्सप्लोरेशन। तो ये सबसे अच्छी बात यह है कि हम हेल्प करेगा ये हमें कि न्यू टेक्नोलॉजी किस तरीके से लेकर आई जा सकती है। एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन हमने पाया है कि हम एक अपनी अर्थ का एक टेक्नोलॉजी वेपन या गैजेट हम दूसरे मार्स पे जाके प्रयोग कर रहे हैं। तो ये खुद की एक सिग्निफिकेंस है ह्यूमन एज एन ह्यूमन रेस के लिए। ये हमें फ्यूचर एक्सपेरिमेंट फ्लाइट को इंस्पायर करेगा और अदर कंट्री भी चाहेंगे कि हम भी इस तरीके से का प्रयोग करें और जिसमें कोलाबोरेशन दूसरी कंट्री से भी आएगा, जिसकी वजह से पैसे इकट्ठे हो पाएंगे एंड जो नासा है अच्छी तरीके से जान पाएगा मार्स के सरफेस को। Let's see about some fact about the Perseverance rover. Perseverance key objective are astrobiology, the planet geology, its past climate, habitat condition. इट्स मतलब इसका मेन एम क्या है कि हम एस्ट्रोबायोलॉजी जो वो बाहर के प्लैनेट है उनकी बायोलॉजी के बारे में समझें, उसकी जियोलॉजी किस तरीके से उसको जानें, वहाँ पे क्लाइमेट एंड हैबिटेबल कंडीशन है भी या नहीं, या फिर हम वैसे ही पैसे ही उड़ा रहे हैं। ये पार्ट है नासा के मून टू मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का, जिसमें इनका और प्रोग्राम जैसे आर्टेमिस मिशन है। आर्टेमिस मिशन न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने फ़िलहाल एक ब्लैक पर्सन को ऐड करने की बात की जा रही है एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम विमेन इस मिशन का पार्ट रहेंगी टू द मून दैट विल प्रिपेयर फॉर द ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ द रेड प्लैनेट। लेट्स सी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग मैंने ऐड की है। ये जो है स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड है। जब स्वदेशी मूवमेंट हो रही थी 1905 में आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ द बंगाल, बट ये जो स्टार्ट किया गया था 1903 में ही डिसाइड कर लिया गया था बाइफर्केशन किया जाना चाहिए बंगाल का। द रीज़न इज़ दैट कि हम सभी ड्यू करें जितनी भी हमारे यहाँ पे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी 1898 से लेकर 1902 तक इन द फॉर्म ऑफ द वेदर इन द मेला मित्र प्रोग्राम, अभिनव भारत स्कीम एंड चापेकर ब्रदर के द्वारा रिहांड और एमसेट को गोली मार दें, कुछ इस तरीके से जो एग्जाम्पल थे वो सामने आ रहे थे। तो इसी तरीके से 1905 में जब बाइफर्केशन हो गया, जब बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन एक्टिविटी बढ़ गई, तो कौन से एक्ट पास किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ उस वक्त की गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी तो नहीं थी। तो पहली बात है सेडिशन मीटिंग एक्ट ऑफ 1907 लाया गया था। सेकंड क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया था 1908 का। इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट लेकर आया गया था 1908 का। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट लेकर आया गया था 1908 में। इंडियन प्रेस एक्ट ऑफ 1910। आई अगैन रिपीट, तो 5 एक्ट लेके आए गए थे सेडिशन लॉ से, क्रिमिनल लॉ से, इंडियन न्यूज़पेपर से। इंडियन न्यूज़पेपर की बात आई तो इंडियन प्रेस भी आएगा एंड एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो यूज़ कर रहे थे तो उसके खिलाफ क्रिमिनल अमेंडमेंट एंड सेडिशन मीटिंग। तो आप ये याद रखना 5 लॉज को। लेट्स सी द लीडर्स एंड द जनरल। उस टाइम पे जो लीडर्स हुआ करते थे उन्होंने कौन कौन सा जनरल प्रस्तुत किया था। ठीक, सी युगांतर जो है बृंद्रा घोष के द्वारा इनको जो है मतलब सर्कुलेट किया जा रहा था। संजीवनी के मित्रा, भारत माता अजीत सिंह, संध्या बी उपाध्याय एंड न्यू इंडिया की बात करें तो एनी बेसेंट, और कॉमनवेल्थ भी जो है एनी बेसेंट का ही न्यूज़पेपर है। लेट्स सी द नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं रिलेटेड टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्रॉस पोलिनेटेड फ्लावर बेस्ड ऑन द एजेंट, किस तरीके से क्रॉस पोलिनेशन हो पाती है प्लांट के अंदर, कौन कौन सा जरिया होता है। फॉर एग्जांपल एनेमोफिलियस जो है विंड के थ्रू होते हैं, इंटेमोफिलिया जो इंसेक्ट के थ्रू होती हैं, जूफिलिया जो एनिमल के थ्रू होती है, और एंथियोपोलियस जो है बर्ड्स है, और बर्ड्स की स्टडी को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है जो बर्ड की स्टडी करते हैं, और एंथियोपोलॉजी कहा जाता है जो बर्ड की स्टडी की पूरी प्रोसेस होती है। हाइड्रोफिलस जो वाटर के थ्रू अगर क्रॉस पोलिनेशन होता है तो उसको हाइड्रोफिलस बोला जाता है। चिर पेट्रोफिला जो है बैट के थ्रू जो पोलिनेशन होती है तो उसको बोला जाता है। बाय दिस वी आर एंडिंग द सेशन। सी माय डियर फ्रेंड, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द 1960 और 61, जहाँ पे हमने फर्टिलाइजर देने की बात की थी। देन इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम 1964 टू 65। देन ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, किस सिचुएशन में आया था, कौन कौन से पार्ट में आया था। एंड ट्राइसन, जिसमें हमने रूरल यूथ को जो है एम्प्लॉय देने की बात की थी 1979 में, ये हमारे सामने आया था। एंड 2 अक्टूबर 1993 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी, महिला समृद्धि योजना ऑफ 1993। मिड डे मील स्कीम 1995। देन कस्तूरबा गांधी 1997। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट जो भी स्कीम है गवर्नमेंट की वो मैं बता रही हूँ। देन अन्नपूर्णा योजना ऑफ 1999। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना ऑफ द
ये 1999 की ही थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ऑफ 2000, याद रखना। इसमें मेन एम था कि हम किस तरीके से रिक्वायरमेंट जो है रूरल एरियाज़ को कंप्लीट कर सके, तो ये हमारे यहाँ पे मेन एम रहा था। जस्ट अ मिनट, राइट, ओके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है हमारी, प्रधानमंत्री, अभी न्यूज़ में भी थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 2000 में लेकर आई गई थी, दिसंबर 2000 में लेकर आई गई थी, 25 दिसंबर 2000 में, टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट इन द रूरल एरिया। तो मेन एम यहाँ पे अगेन से क्या था, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का मेन एम ये था कि हम किस तरीके से बेसिक रिक्वायरमेंट जो है रूरल एरियाज़ की वो कंप्लीट किया जा सके। सेकंड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अगेन 2000 में ही लेकर आई गई थी। इसमें हमारा मेन एम था कि हम पक्का रोड प्रोवाइड कराएंगे, पक्का रोड। नेक्स्ट जो हमारी स्कीम थी सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में लेकर आया गया था, जिसमें लॉन्च की बात की जा रही थी कि हम कंट्री में प्रोवाइड कराएंगे यूजफुल एंड रिलेवेंट एलिमेंट्री एजुकेशन इन द ग्रुप ऑफ द 6 to 14, ठीक है। और ओके, जस्ट अ मिनट, यस। नेक्स्ट हमारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो हमने फिर संपूर्ण ग्रामीण योजना लेकर आए गए कब, 2001 में। इसका मेन मोटिव क्या था, तो ये भी आप जान लीजिए थोड़ा सा मेन मोटिव। इसमें मेन मोटिव ये था कि हम पूरी कंट्री में लॉन्च करेंगे ताकि एलिमेंट्री अच्छा ये तो हो चुका है ना, हाँ, प्रोवाइडिंग करेंगे एम्प्लॉयमेंट फूड सिक्योरिटी। तो ये कौन से, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना का मेन, जननी सुरक्षा योजना, आप जननी को आप देख सकते हैं, तो मदरहुड की बात की जा रही है। तो अप्रैल 2005 में स्कीम लॉन्च की गई ताकि हम प्रोवाइड किया जा सके केयर टू द जो उस वुमेन को जो प्रेग्नेंट है। आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट है आपका पशुधन बीमा योजना जो है 2016 में लेकर आई गई थी। तो अभी ये हमारा स्टार्ट हो गया है 15-17, जस्ट अ मिनट, ओके। फिर आपकी जननी सुरक्षा योजना 2005 की बात कर चुके हैं। देन MG नरेगा आई थी आपकी 2006 में, जहाँ पे हमने प्रोवाइड करने की बात की गई 100 दिन का काम टू द अनस्किल्ड लेबर इन द रूरल एरिया। नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है 2007 में लॉन्च किया गया था। इसमें मेन एम था कि इस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट, राइस एंड पल्सेस ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस सो एज टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। नेक्स्ट है फिर आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 में आया था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ताकि हम रीस्ट्रक्चर करना इसका मेन एम था फ्रॉम द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। नेक्स्ट था नेशनल मिशन लाइवलीहुड मिशन 2013 में आया था, रीस्ट्रक्चर फ्रॉम द स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इसमें मेन था। देन था आपका आया था संसद आदर्श ग्राम योजना टू डेवलप द मॉडल विलेज। नेक्स्ट बात करें 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में लेकर आई गई थी, उससे पहले संसद आदर्श ग्राम योजना आ चुकी थी। नेक्स्ट आपका दीनदयाल उपाध्याय श्रमवे जयते योजना 16 अक्टूबर ऑफ 2014 को ये लॉन्च की गई थी। इसमें मेन एम था कि इम्प्रूव करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट एंड अदर कन्वीनियंट फॉर द लेबर। ओके, नेक्स्ट की बात करें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री देन आया था फिर सुरक्षा बीमा योजना 2015, अटल पेंशन योजना 2015 में थी। नेक्स्ट था आपका डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, अगेन 2015 में लेकर आया गया था, नेशनल डिजिटल प्रोग्राम ऑल्सो। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को लेकर आई गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना अगेन 2015 में लेकर आई गई थी। और अटल